आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 सेंटअप एग्जाम 2020 के ऑब्जेक्टिव का सलूशन लेकर आया हूं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं अनेक जानकारियां देता रहता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में दोस्तों आपको याद रखना होगा 5 मंत्र होते हैं। विद्वान किसको त्याग कर आत्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं? तो नाम और रूप। कूट निमित्तम किसकी रचना है? दामोदर गुप्त। कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित था? तो गुप्त काल। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये आपका हो जाएगा आपको पुरुष परीक्षा। दानी वीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया? तो ये आलस्यों के लिए होगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपको दंडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर दाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपको तिरुमलाम्बा। जगत गौरव किस देश को कहा गया है? तो भारत। भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जन्म से पूर्व होता है। गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा विवाह। क्रोध का नाश किससे होता है? तो क्षमा से। काम क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है? तो ये हो जाएगा नरक। काम क्रोध लोभ करिएगा तो नरक तो जाना है, यही ना। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए दोस्तों। विद्या किसकी सुरक्षित निधि नहीं है? इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, उन्नत वंश की, निम्न वंश की, मध्यम वंश की। छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। छात्र लोग सभी अध्ययन करके विद्या हासिल करते हैं। किसके कार्य सफल होते हैं दोस्तों? तो उद्योगी पुरुषों के। स्वामी दयानंद के प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी परमानंद। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो स्वामी दयानंद। ऊर्ध्व बाहवह किसे कहा गया है? तो अज्ञानियों को। व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्भूत है? तो ये हो जाएगा हितोपदेश। कवच और कुंडल जन्म से ही प्राप्त था, कर्ण को ये तो सभी जानते होंगे। राज संपत्ति किसके समान चपला होती है? तो राज संपत्ति सांप के जीव के समान चपला होती है। अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? ये तो आप जानते होंगे, शल्यराज। किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? तो अशांति की उपेक्षा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। अभय दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होगी? तो शांति की होगी। नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? तो वैदिक शास्त्र। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि। तल्लीनः का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्जोर लीनः। सदा जोर ऐब की संधि क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको सदैव। उपेंद्र में कौन सी संधि है दोस्तों? तो गुण संधि है। प्रथमाध्याय किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि। अनुरथम का विग्रह क्या होगा? तो ये हो जाएगा रंथ पश्चात। विद्यायः जोर आलय का समस्त पद होगा, तो ये हो जाएगा विद्यालय। चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास। सप्तशती में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। नमः योगे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा युपाय दारू। देखें एकदम बढ़िया से। अस्पृह धातु के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सप्तमी धातु का प्रयोग किया जाता है। वृक्षस्य अधः एक पथिकः आसीत्, यह रेखांकन पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी हो जाएगा। कारण हेतु बोधक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया। परिसरः शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जा गया है? तो परि। बच्छति पद में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो बच्छ धातु का। सीढ़ धातु को लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? सेते। विद्वत् शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? तो विदुषी। श्रीमती शब्द किस मूल शब्द का रूप है? श्रीमान। कबौ शब्द का विभक्ति क्या है? तो सप्तमी। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं, इसलिए लाइक करें। अगर अच्छा लग रहा हो, अगर अगला वीडियो देखना हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कृतवत में कौन सा शब्द होगा? तो ये हो जाएगा कर्तव्यम। पठितवती में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तो कत्वा प्रत्यय है, लेकिन कत्वा इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं मार देना है। पश्चात किस धातु का रूप है? तो ये हो जाएगा दृश्य। लघुता पद में किस तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कृष्णा जो टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो कृष्णा।
भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ड्रिप। कोकिला में कौन सा प्रत्यय है? तो टाप। पाठक पद का प्रकृति परिचय क्या है? तो पठ जोर अक। दास्यति किस धातु का रूप है? तो दा। एतत् सर्वनाम शब्द की तृतीय एक वचन क्या होगा? तो एतेन। सम जोर हारह का संधि रूप है संहार। क्रोंस कुटिला नदी वाक्य में रेखांकित पद में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो ये हो जाएगा काला ध्वनार्तो काला ध्वनोर्त्यंत संयोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।